हाँ भाई, क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाँ भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लगा लिया भाई, माइक लगा लिया। अभिषेक ऑनलाइन में आ गया आज। बढ़िया। क्वेश्चन वोश्चन हो रहे हैं क्या? अरे क्वेश्चन हो रहे हैं सब। वेक्टर अच्छे से चल रहा है कि दिमाग में? हाँ, घर जाके प्रैक्टिस कर रहे हो? ठीक है, आज करने वाले हैं बढ़िया सा वेक्टर एडिशन का कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तैयार हो जाओ बढ़िया से, कॉपी वगैरह निकाल लो अपनी। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे सर? वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे। वेक्टर एडिशन पढ़ रहे थे। ठीक है, मान लो कि दो वेक्टर है, मान लो कि दो वेक्टर हैं ए और बी, सच दैट दे आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। दो वेक्टर मान लिए, एक वेक्टर ए मान लिया, दूसरा वेक्टर बी मान लिया, एंड दे आर मेकिंग एंगल थीटा विद ईच अदर। तो इनका एक रिजल्टेंट आएगा। वो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं भैया? सर कल सीखे थे, क्या सीखे थे? ये सीखे थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये सीखे थे सर। अरे कल पढ़ा था ना ये, याद है क्या सबको ये? अरे इतना याद है क्या सबको? बोल जाओ। ठीक है, हाँ भाई जवानों, तो ये जो आर की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली थीटा पे डिपेंड कर रही है सर। थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो थीटा जब हमारा बदलेगा तो आर की वैल्यू डेफिनेटली बदलेगी। तो मैंने कल एक आपको चीज बताई थी, क्या बताई थी सर? कि आर मैक्स की वैल्यू क्या होगी? आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? वो सर ए प्लस बी होगी, है ना? जब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 0 डिग्री। कितनी हो जाए? 0 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री माने ए और बी का जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री होगा, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, तो अब क्या लिख देंगे हम? आर मैक्सिमम। तो जब भी कोई दो वेक्टर का सम हो रहा हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? उनका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड का सम हो सकती है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा आर मिनिमम की वैल्यू। आर मिनिमम क्या पढ़ा सर? ए माइनस बी पढ़ा, है ना? और वो कब पढ़ा? जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? -1। कितने पे? पाई पे। कितने पे? पाई पे। ये दो चीजें पढ़ी कल हमने, ठीक है, भूलनी नहीं है। ये दोनों चीजें भूलनी नहीं है, ठीक बात है? अरे ठीक बात है क्या? चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। टू फोर्सेस, two forces, two forces of magnitude, two forces of magnitude, two forces of magnitude 4 Newton and 3 Newton, 4 Newton and 3 Newton are are added, are added, are added, then what could be the possible, what could be the possible magnitude of resultant, what could be the मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? मतलब समझ गए होगे क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसका पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? ये आपके पास ऑप्शन है, ये आपके पास ऑप्शन है। बताइए आंसर फटाफट। क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख लिया अच्छे से? क्वेश्चन रिपीट करना है क्या भाई? चलो बताओ, आंसर बताओ फटाफट। आंसर बताओ फटाफट। क्या आंसर आया? ए, ए लॉक कर दो, ए लॉक कर दो, बी लॉक कर दो,
अरे अलग अलग आंसर दे रहे हो। बी लॉक कर दो। अगला बोलो भाई, और कोई आंसर? और कोई आंसर दो। बी, बी है, बी है, बी है। और बोलो, और सबका क्या है? सर डी लॉक कर दो, जो सही है। हाँ भाई, और कोई? हाँ भाई अभिषेक, क्या आंसर है? डी। वीवो कौन है? वीवो, बी, बी। तो बी वाले तो पहले अपने घर जाओ, ये तो गलत है साफ साफ, ये तो साफ साफ गलत है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि दो हमारे पास फोर्स हैं, एक का है 3 न्यूटन, एक का है 4 न्यूटन, ठीक है, दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो उनकी पॉसिबल वैल्यू क्या होगी रिजल्टेंट की, वो बतानी है। ठीक बात है। तो जब उनको ऐड किया जाएगा उसकी पॉसिबल वैल्यू इससे काउंट होगी। अरे इससे काउंट होगी कि नहीं होगी? होगी सर। ठीक है, तो जो आप 7 बता रहे हो वो तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्या? 3 और 4 को ऐड करोगे जब थीटा 0 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। व्हाट कुड बी, ठीक है, ये तो मस्ट हो गया ना, 7 तो वैल्यू हो ही गई, फिक्स ही हो गई। तो आपको थीटा 0 थोड़ी गिवन है क्वेश्चन में, आपको एंगल थोड़ी दिया है, आपको 0 थोड़ी बोला है, ये थोड़ी पूछा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एडिशन। मैक्सिमम वैल्यू तो पूछी नहीं है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो पूछी नहीं है, और एंगल आपको दिया नहीं है, तो 7 तो कर नहीं सकते, ठीक है, और 4 तो बिल्कुल नहीं कर सकते, 4 तो वैसे ही गलत है। फिर आता है अपना थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में क्या है? मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं पूछी है क्योंकि थीटा भी नहीं दे रखा हमें, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा में गिवन नहीं है लेकिन स्टिल हमें आंसर देना है, तो आंसर हमारा क्या आएगा? एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो डेफिनेटली इसके बीच में ही आएगा आंसर, तो या ये दोनों होंगे, ठीक है, आंसर इसके बीच में लाई करेगा, थीटा चाहे कुछ भी हो, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 न्यूटन, इसकी वैल्यू 7 न्यूटन, तो आंसर क्या हो सकता है? या तो 1 न्यूटन हो सकता है, या 7 न्यूटन हो सकता है, या इस पूरी रेंज के अंदर कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आंसर इस पूरी रेंज में कहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, और फोर्स वेक्टर है तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेटली आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। डी का प्रकाश में प्रिंस था। भाई क्या लिख रहा है? पागल हो गया क्या? एक क्वेश्चन सही होती पागल हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखो। व्हाट विल बी द, अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन, what will be the angle, what will be the angle between, what will be the angle between two vectors of magnitude, what will be the angle between two vectors of magnitude 5 unit and 12 unit, 5 unit and 12 unit, if the magnitude of the resultant is 13 unit, या फिर सच दैट लगा के लिख लो, सच दैट द रिजल्टेंट, such that the magnitude of resultant is 13 unit, such that the magnitude of resultant is 13 unit। बताओ फटाफट बताओ। जल्दी जल्दी बता दो भाई। इसमें ऑप्शन दे नहीं रहा मैं क्योंकि वैसे हो जाएगा, ये तो सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन नहीं दे रहा।
आंसर आया 90 डिग्री, 5/2, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ भाई, बाकी बाकी लोग 5/2। हाँ लिख तो दिया, 2 बार क्यों लिख रहा है, तेरा पढ़ लिया था मैंने। हाँ भाई अगले, हाँ भाई अभिषेक, क्या दिक्कत आ रही है? आंसर तो फटाफट, अरे आंसर तो फटाफट। आ रहा है क्या 5/2? सिंपल क्वेश्चन है। हाँ डायरेक्ट ही हो जाएगा ये तो, डायरेक्ट एकदम आसान हलवा क्वेश्चन है ये तो, ऐसे देखते करना था, इसमें तो पेन ही नहीं चलाना। 5/2 करेक्ट है। हाँ भाई वीवो ठीक है, 90 डिग्री करेक्ट। अगला लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो। बोलूं क्या अगला? अरे बोलूं क्या? लिखो, इफ, लिखो, इफ the sum of two unit vectors, if the sum of two unit vectors is 1, if sum of two unit vector is 1, if sum of two unit vector is 1, then what will be the difference of these two unit vectors? Then what will be the difference of these two unit vectors? अगर इनका सम 1 है तो डिफरेंस बताओ। सम 1 है, then tell me the difference between these two vectors. बताइए जरा। बताओ फटाफट बताओ भाई। बताओ फटाफट बताओ भाई, ज्यादा समय नहीं है तुम लोगों के पास। हर क्वेश्चन 2 मिनट, हर क्वेश्चन 2 मिनट। रूट टू शायद, शायद वाले तो काम चलेंगे नहीं ना। एंगल निकाला क्या पहले? अरे एंगल निकाला क्या? ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, फिर फर्स्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन नहीं कर सकते फिर फर्स्ट ऑप्शन, ये क्या मतलब हुआ? अरे क्या मतलब हुआ इसका? ये क्वेश्चन नहीं कर सकते फिर भी फर्स्ट ऑप्शन। अरे यार ऐसे तुक्केबाजी नहीं चलेगी, तुक्कों में लोगों का सिलेक्शन खराब हो जाता है, बाहर हो जाते हैं। ना 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 ना, तुक्के वाले काम नहीं करने, ठीक है, तुक्के वाले काम करना ही नहीं है। पाई हो सकता है मेरे हिसाब से, हो क्या सकता है, सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? 2 यूनिट वेक्टर का, 2 यूनिट वेक्टर का सम कितना दे दिया? 1 दे दिया, ठीक है, तो सम मतलब रिजल्टेंट दे दिया ना, तो रिजल्टेंट निकाल लो सर। रिजल्टेंट की वैल्यू 1 दे दी, इज इक्वल टू, रूट हटा रहा हूं क्यों, इधर की साइड 1 है, स्क्वायर होके हट जाएगा, ठीक है। फिर कितना है? 2 यूनिट वेक्टर है ना, तो उसका क्या आ जाएगा? 1 + 1 + 2 × 1 × 1 cos थीटा। ये आएगा क्या? ये आएगा क्या? अरे यही तो आ रहा है, ठीक है। अब ये 2 बन गया, उधर जाके -2 बनेगा, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई सर। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई सर। अब थीटा निकालना ही नहीं है, cos थीटा को डायरेक्ट काम में लेंगे, cos थीटा को डायरेक्ट काम में लेंगे। अब निकालना है सर डिफरेंस, तो रिजल्टेंट निकालो डिफरेंस का, कितना आएगा? √1
1+1 - 2 कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ गई सर। कितनी आ गई? -1 आ गई। अरे ये आ रहा है क्या? अरे ये आ रहा है क्या? शुरू से बताओ। लिखा दिखा यार। दो यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर ये है मान लो, और दूसरा यूनिट वेक्टर ये है मान लो, ठीक है, सही बात है। दोनों का सम दे रखा है, सम दे रखा है। सम कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट इज इक्वल टू √A² + B² + 2AB कोस थीटा। ये तो करना है, अरे ये तो करना है, सही बात है। अरे बोलो, ठीक है। अब इसको करने के लिए हम क्या करें सर? आर का वैल्यू निकाल लो यहां से। ए का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, 2, इसका 1, इसका 1, ये कोस थीटा आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। ये सिस्टम सारा का सारा अपना, ठीक बात है। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। इसका मान हमें क्या दे रखा है? 1 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। सम कितना दे रखा है? 1 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो स्क्वायर करोगे तो 1 से 1 हट जाएगा, तो ये 1 अपने पास है। कितना आ जाएगा? 1 + 1 + 2 कोस थीटा, ये आ जाएगा। एक 1 से एक 1 उड़ा दो, ये उड़ गया, ये -1 इधर आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? -1/2 आ गया। किसकी वैल्यू? कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -1/2। उधर थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, ठीक है, -1/2 आ गई, ठीक बात है। अब बोला है सर डिफरेंस बता दो। अब बोला डिफरेंस बता दो, तो डिफरेंस बताने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट लिखेंगे A² + B² - 2AB कोस थीटा। ये करेंगे क्या? अरे ये करेंगे क्या? ठीक है, A का मान पता है, B का मान पता है, कोस थीटा का मान पता है, तो 1 + 1 - 2 गुणा में 1 गुणा में 1, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? -1/2, तो -1/2 लिख देंगे, ठीक है, और अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है, ठीक है भाई। ये 2 से 2 उड़ेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, टोटल 1 टोटल 1 टोटल 1 जुड़ के कितना बन गया? 3 बन गया सर। आंसर कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। If two vectors of equal magnitude, if two vectors of equal magnitude, if two vectors of equal magnitude are added such that पहला लगाओ, पहला इसमें फर्स्ट ऑफ पहला लगाने, इसमें क्वेश्चन है 2-3, एक पहला लगाओ। सच दैट रिजल्टेंट इज √2 टाइम्स ऑफ magnitude of either vector, √2 times of magnitude of either vector। पहला क्या लिखाया? such that the magnitude of resultant is √2 times of magnitude of either vector। दूसरा लिखो, दूसरा लिखो, resultant is √3 times of magnitude of either vector, √3 times of magnitude of either vector। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, magnitude of the resultant
is equal to the magnitude of the either vector, equal इस बार चौथा लिखो, चौथा फोर्थ वन लिखो, रिजल्टेंट इज ट्वाइस ऑफ द आइदर वेक्टर, डबल कर दो। पांचवा लिखो, पांचवा ऑप्शन नहीं है, ये क्वेश्चन है सारे। पांचवा लिखो, पांचवा रिजल्टेंट इज अ जीरो वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चंस लिख लिया ना पूरा? अब एक लाइन छोड़ के लिखो, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन A and B, calculate the angle between A and B for above situations या above conditions, calculate the angle between A and B for above conditions। अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ, क्या है, ए और बी दो वेक्टर हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, अलग अलग कंडीशन दे दी कि रिजल्टेंट क्या आएगा, हर रिजल्टेंट के बारे में आपको बता दिया मैंने, और हर पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से आपको बताना है ए और बी में क्या एंगल है, डायग्राम बना के बताना है, ठीक है। अब लग जाओ, पहला क्वेश्चन सोल्व करो जब रूट 2 टाइम्स दे रखा हो, व्हेन द रिजल्टेंट इज रूट 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, ये बताओ। अरे लिख तो लिया ना सबने? क्वेश्चन तो पूरा लिख लिया सबने? ठीक है, हाँ सही बात है। आगे हाँ, बाकी सब कंफर्म करो, लिख लिया सबने? मैं बताओ फटाफट। ठीक है, चलो फटाफट सोल्व करो, पहला क्वेश्चन सोल्व करो, पहला सोल्व करो। पहला सोल्व कर दो, फटाफट कर दो। पहले का π/2 पक्का करेक्ट है, π/2 आ रहा है क्या पहले का? ठीक है, अब जो π/2 जिसका करेक्ट आंसर है ना, वो जहां पे क्वेश्चन लिखा है उसके बराबर में लिख लो π/2। एक तरीके से फंडे हैं, याद करने हैं, शॉर्ट नोट्स में डाल लेना, कैसे भी कर लेना, डायरेक्ट आंसर आएंगे इससे, ठीक है। π/2 करेक्ट है पहले का, ठीक है, पहले का π/2 करेक्ट है। √2 ऑफ कोई भी आइदर वेक्टर अपने पास है, उसका आंसर कितना आ गया? π/2। दूसरा करो भाई, दूसरा करो फटाफट, दूसरा कर दो, जल्दीबाजी में कर दो, फटाफट फास्ट कर दो भाई, सोनिक स्पीड से कर दो फटाफट। π/3 5/6 अलग अलग कैसे आ रहा है? π/3 करेक्ट है भाई, हाँ π/3 सबका आ रहा है क्या? π/3 सेकंड वाले का π/3 करेक्ट आंसर है, π/3 आ रहा है क्या? हाँ भाई, बाकी लोग π/3 आ रहा है क्या सबका? π/3 हाँ भाई। वीवो, अरे वीवो का कितना आ रहा है? नहीं आया, क्यों नहीं आया बताओ, क्यों नहीं आया? सिंपल है ना, क्या बोल रहे हैं, कोई भी आइदर वेक्टर मान लो, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ए है, ठीक है, रिजल्टेंट उसका क्या है? √3a आया, अंदर जाना है हमें, रूट लगाना है, ठीक है, रूट लगाना है, तो क्या करना है? a² प्लस में 2a² इंटू कोस थीटा,
ये फॉर्मूले में डालना है सब कुछ, ठीक है। थर्ड का कितना आ गया, थर्ड क्या बोला है, थर्ड क्या क्वेश्चन है, सेम है क्या, सेम एज द इनिशियल वेक्टर, सेम है क्या, तो 2 पाई तो गलत है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। हाँ भाई वो देखो गलत है, ठीक है। अब क्या करना है, इससे पूरी इक्वेशन से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ए से कट जाएगा √3a, यहाँ से a कॉमन आते क्या बच जाएगा अंदर, 1 प्लस में 2 इंटू कोस थीटा, ये बच जाएगा, ठीक है। पूरी इक्वेशन का क्या ले लो, स्क्वायर ले लो, तो कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस में 2 कोस थीटा, ठीक है। अब कैसे सोल्व करना है वैसे सोल्व कर लो, 2 को इधर भेजोगे 1 बचेगा, तो 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या करूँ कि 1/2 आ जाए, हाँ क्या करो, थीटा की वैल्यू π/3 कर दो, आ जाएगा आपके पास 1/2, ये आंसर रहेगा। 120 डिग्री करेक्ट है, 120 डिग्री करेक्ट आंसर। आ रहा है क्या 120 डिग्री सबका, ऐसे सोल्व करो ना, डायरेक्ट वैल्यू तो पुट करनी है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये 2 cos थीटा है, क्या है 2 cos थीटा, क्या करूं, क्या करूं, 2 cos थीटा कहाँ है, को 2 cos थीटा, अरे थर्ड का आंसर आ रहा है क्या, हाँ भाई वीवो, थर्ड का आंसर कितना आया, 2π/3 आया क्या, 2π/3 आया क्या, नहीं आया, फोर्थ का π/2 पक्का, फोर्थ का π/2 पक्का बता रहा है, पागल इंसान। तो फर्स्ट का कैसे आया π/2, जब फोर्थ का π/2 आ रहा है तो फर्स्ट का π/2 कैसे आया, सेम एंगल पे 2 रिजल्टेंट कैसे आ सकते हैं, हाँ भाई खुद सोचो, खुद सोचो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो इनिशियल के सेम होना चाहिए, थर्ड क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट है वो इनिशियल के सेम होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ो आराम से, तो रिजल्टेंट हो गया। अब फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं, बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, एक बार लिख देता हूं ऊपर वापस से तुम्हारी कन्वीनियंस के हिसाब से, a² + b² प्लस में 2ab cos थीटा, ये लिख दिया सर, ठीक बात है। अब a और b का मान तो a ही दे रखा है और रिजल्टेंट का मान भी a दे रखा है, अंदर पुट कर देंगे, स्क्वायर ले लो दोनों साइड, a², यहाँ क्या आ जाएगा a² प्लस में 2ab या फिर b का कर दो a² इंटू कोस थीटा, ये कर दिया। अरे इक्वेशन बन रही है ये वाली, इक्वेशन बन रही है ये वाली, बस तो आगे क्या करना है, ठीक है, a² को कॉमन लेके उड़ा दो, ठीक है, ये माइनस है उधर जाएगा, माइनस का 1/2 बनेगा और कोस थीटा बनेगा, ये बन रहा है क्या, अरे बन रहा है क्या, ये बन रहा है क्या, बस तो करना ही कुछ नहीं, अब तो हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। -1/2 कब वैल्यू आएगी देख लो, थीटा की 120 डिग्री पे आती है, 120 डिग्री पे आती है, करके देख लो चाहे, कोस 120 रखोगे तो कितना आएगा, 120 प्लस में 30 डिग्री करना है, सॉरी 90 प्लस में 30 डिग्री करना है, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच चुके हैं, कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है सर, नेगेटिव होता है और साइन में बदल जाता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 कन्वर्ट हो गया। फोर्थ में ट्वाइस दे रखा है इसलिए π/2 ही आएगा, अभी चेक कर लेंगे, रुक जा, ट्वाइस दे रखा है, बुद्धि लगा, आर मैक्स क्या है, आर मैक्स दोनों का सम यूनिलेटरल 0 डिग्री आएगा आंसर। अरे ये हो गया क्या क्लियर सबको, कल वाले होमवर्क में डाउट है, क्या होमवर्क दिया था कल, अरे ये वाला क्लियर है क्या, पहले ये बताओ, करेंगे वो भी लेंगे डाउट, ये वाला क्लियर हो गया क्या सबका, बाकी लोग बोलो, हाँ भाई वीवो ये क्लियर है क्या, क्लियर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है भाई, फोर्थ में क्या बोला कि रिजल्टेंट डबल होना चाहिए, फोर्थ में क्या बोला कि रिजल्टेंट शुड बी द डबल ऑफ द आइदर वेक्टर, तो डबल कर दो, यहाँ पर डबल वैल्यू रखोगे, कितनी रखोगे 2a रखोगे और क्या कर दो, स्क्वायर कर दो इसका ना,
स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर कर दिया, रूट हटा दो, उधर कितना लिखा है ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर इंटू कोस थीटा। डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया तो, ठीक है। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4a स्क्वायर आएगा, और इनको थोड़ा सा सोल्व करोगे कितना आएगा 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर कोस थीटा। ये आ जाएगा क्या, अरे आ जाएगा क्या, सही लिखा है क्या, अरे बना के इतना, छोटी सी गलती हो गई। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करने में क्या जा रहा है अपना, कुछ नहीं जा रहा सर, ये इधर आएगा 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर उड़ा दो तो क्या बच जाएगा 2a स्क्वायर कोस थीटा, 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर उड़ा दो, कोस थीटा की वैल्यू कितनी बन गई 1, कितने पे होता है 0 डिग्री पे 1 होता है, थीटा विल बी 0 डिग्री। सोल्व भी नहीं करना था, दो मैग्नीट्यूड सेम है, ऐड होके डबल कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं बन गई। देखो दोनों का सम एक साथ आ जाए तो मैक्सिमम वैल्यू थीटा बराबर 0, रिजल्ट याद रखो, ठीक है। 0 आ जाए तो डायरेक्ट क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू π/2 डायरेक्ट खत्म कर दो, डायरेक्ट खत्म कर दो, ठीक है। अरे हो गया क्या ये सबका, सबको आ गया क्या समझ में ये, फिफ्थ का पाई आएगा पक्का, तो पाई आएगा ही, स्टार्टिंग मात्र रिजल्ट लिखा है, दो मैग्नीट्यूड का अगर डिफरेंस हो रहा हो तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे मिनिमम आया, मिनिमम कब आएगा पाई पे आएगा, दो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट जोड़ रहे हो तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे -1। -1 क्या होता है, -1 क्या होता है, एंगल पूछ रहा हूं मैं तो, एंगल की बातें चल रही है तो -1 का क्या काम है, उस थीटा की वैल्यू -1 जरूर आई है तो मान लेता हूं आपकी, ये तो जरूर मानेंगे। हाँ भाई चले क्या, कोस थीटा की वैल्यू बोला होगा, अरे तो ठीक है अजम्पशन, ठीक है चलो ठीक है, निकाल लेंगे क्या वैल्यूज, अरे वैल्यूज निकाल लेंगे क्या, निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, फालतू परेशान हो रहे हो, क्या हो रहे हो सर, फालतू परेशान हो रहे हो, ठीक बात है क्या, चल ये जो कर रहे हैं ना हम, ये क्या कर रहे हैं पता है, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड क्या होते हैं पता है क्या आप लोगों को, जब हम पेन चला के डायग्राम सॉरी फॉर्मूलाज लिखते हैं, फॉर्मूलाज कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। अभी फॉर्मूला से निकाल रहे हैं ना सब कुछ, अरे सब कुछ फॉर्मूला से निकाल रहे हैं ना, तो उसको बोला जा रहा है एनालिटिकल मेथड। अभी एक छोटा सा फॉर्मूला करके हम पहुंचने वाले ग्राफिकल मेथड पे, कि जब वेक्टर एडिशन करने हो तो ग्राफ से कैसा निकलेगा उत्तर, है ना, ग्राफ से कैसा निकलेगा उसको बोलेंगे ग्राफिकल मेथड्स। और ग्राफिकल मेथड सीखने के लिए दो नियम पढ़ने पड़ेंगे, ट्रायंगल लो और पैरेलल लो, ठीक है, पैरेललोग्राम लो, वो देखेंगे। अच्छा अभी एक बात पढ़ रहे थे हम कि एक हमारे पास वेक्टर है, सपोज ऐसा एक ए वेक्टर है, ठीक बात है, अरे ठीक बात है क्या, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर एंड दे आर मेकिंग एंगल, कोई थीटा मान लिया, थीटा एंगल बना रहे एक दूसरे से इस तरह से, ठीक बात है, थीटा एंगल बना रहे, राइट। रिजल्टेंट तो लिखना आ गया, अब एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ वापस से, यही दोबारा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, 2ab कोस थीटा, ये लिख दिया सर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के बीच में ही कहीं पे आएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे आएगा, ठीक है। ए का मान अगर ज्यादा हुआ तो ये ए की तरफ झुका हुआ रहेगा रिजल्टेंट, बी का मान अगर ज्यादा हुआ तो वो बी की तरफ झुका हुआ रिजल्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आर जो रिजल्टेंट होगा उसका जो एंगल है फ्रॉम ए वो कैसे होगा, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन रिजल्टेंट हमारा ए की तरफ ज्यादा रहेगा, मतलब एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए विल बी लेसर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर, समझ रहे हो। ए का मान अगर ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट क्या शो करेगा कि ए का मान ज्यादा है, उसकी तरफ झुका हुआ रहेगा। अगर बी का मान ज्यादा है तो रिजल्टेंट क्या करेगा, उसकी तरफ चला जाएगा, वो शो करेगा कि बी का मान ज्यादा है, द वैल्यू ऑफ बी इज ग्रेटर, बिकॉज रिजल्टेंट का जो ओरिएंटेशन है, उसका जो रुझान है वो बी की तरफ ज्यादा है, किसकी तरफ ज्यादा है, बी की तरफ ज्यादा है। तो ये तो सोचने समझने वाली बात हो गई, देखकर अगर बताना हो, अगर मैं आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लूं, ऐसे पूछ लूं, ये मान लो ऐसा है
ये मान लो ऐसा है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये थीटा मान लिया। अगर मैं ऐसा बना दूं, एक रिजल्टेंट बना दिया, ठीक है, इसको देख के डायरेक्ट बताना आपको कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। डायरेक्ट देख के बता सकते हो, डायरेक्ट देख के बता सकते हो। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट किसकी तरफ झुका हुआ है? ए की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। बिना सोल्व किए ग्राफ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि ए का मान ज्यादा है, द वैल्यू ऑफ ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, बिकॉज जो आर का जो रुझान है वो ए की तरफ ज्यादा है, ठीक है, ए की तरफ ज्यादा है। जिसके छोड़ो, डायलॉग नहीं मारेंगे बिना मतलब। चलो दूसरा क्वेश्चन अगर दिया जाए हमें, ए और बी ये मान लो थीटा पे है, और दूसरा रिजल्टेंट मान लो ऐसा आ गया, ऐसा आ गया, इसको देखते क्या बोलेंगे सर? इसको देखते बोलेंगे कि बी का मैग्नीट्यूड क्या है? ए से ज्यादा है। बी का मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा है? ए से ज्यादा है। क्योंकि देख के हमें पता चल रहा है कि रिजल्टेंट का झुकाव, रिजल्टेंट का रुझान किसकी तरफ है? स्ट्रॉन्ग पार्टी की तरफ है, और स्ट्रॉन्ग पार्टी जो होती है उसकी तरफ रुझान रहता है हमारा, ठीक है। और यहाँ पर बी का मान ज्यादा रहेगा, यहाँ पर ए का मान ज्यादा रहेगा, ठीक बात है। ये तो हम देख के बता सकते हैं सर, देख के तो सर हम बता सकते हैं, लेकिन अगर ए और बी की वैल्यू हमें पता हो तो रिजल्टेंट का एंगल अगर निकाल लें, ये तो देख के हमने ए बी का बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे तो पूछेगा नहीं। हर क्वेश्चन ऐसे थोड़ी पूछेगा, ग्राफ बना देगा, ऐसे थोड़ी बोलेगा कि ए बी में से कौन सा ज्यादा है ना, ऐसे नहीं पूछेगा। आपको ए और बी देगा और ए बी के बीच का एंगल देगा। आपको रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन पूछेगा, रिजल्टेंट का एंगल पूछेगा फ्रॉम ए, ये पूछेगा आपसे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया? एक फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा। इसको कहीं लिख लेना साइड में बाद में। सपोज करो एक रिजल्टेंट आ गया हमारा ऐसा, दिस इज द रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट आ गया और उसका एंगल सपोज ए से कितना है? बीटा है। कोई बीटा एंगल मान लिया हमने, कोई भी बीटा एंगल मान लिया, ठीक है। वो थीटा मान रहे थे, इसको बीटा मान लिया। तो इस बीटा एंगल का डायरेक्ट हमारे पास क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है कि tan बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? tan बीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो होगी b sin थीटा अपॉन a प्लस में b cos थीटा। ये वैल्यू होगी b sin थीटा अपॉन a प्लस में b cos थीटा। ये वैल्यू होगी भाई, ठीक है, ये वैल्यू होगी। ठीक बात है क्या? चलो बहुत बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। तो ये फॉर्मूला कहीं लिख लो, काम आ जाएगा आप लोगों के फॉर्मूला ये, ठीक है। आगे थोड़े टाइम बाद अभी क्वेश्चन भी करेंगे इसके, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकली कैसे एडिशन करते हैं उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज लेंगे हम, उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज लेंगे, ठीक है। कहीं भी कैसे भी छापना इसको छाप लो, इन दोनों को कहीं लिख लो, ऐसे देख के अगर पता चले तो कोई क्वेश्चन, मतलब 10 में से एक क्वेश्चन निपट भी सकता है वेक्टर का, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब बस ये है कि किसी जगह ऐसा बन जाए और दिमाग चल रहा है, देख के बता रहे हो, तब तो फायदा है इन चीजों को लिखने का। और बैठ के रट रहे हो कि जिसकी तरफ ज्यादा उसका मान ज्यादा, तो रटने से ऐसा जरूरी थोड़ी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बस वो तो दिमाग में होनी चाहिए बात, अप्लाई करने की जगह तुम्हें खुद को चमकनी चाहिए कि यहाँ वो चीज अप्लाई हो रही है, तब तो कॉन्सेप्ट का फायदा है। अदरवाइज वो एक नोट्स हैं जो कि कॉपी में लिखे हुए हैं और सारी दुनिया के पास लिखे हुए हैं, ठीक है। चले क्या? चले क्या? आगे बढ़े क्या? चले। हाँ भाई, बाकी लोग छाप रहे हो क्या? छाप लिया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने छाप लिया? आगे बढ़ो, छाप लिया, चले क्या? चलो सर, लगाओ ग्राफिकल मेथड। क्या लगाओगे? ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। अभी क्या पढ़ा हमने? अभी क्या पढ़ा? पेज पलटो, जब कल शुरू किया था वेक्टर एडिशन, वहां लिखो एनालिटिकल मेथड, वहां लिखो एनालिटिकल मेथड। और आज पढ़ रहे हैं थोड़ा सा ग्राफिकल मेथड। क्या पढ़ रहे हैं भाई? ग्राफिकल मेथड। ग्राफ से कैसे करेंगे? ग्राफ, ठीक है, ऑल सेट। बढ़ रहे हैं आगे, देखो। सपोज सपोज एक वेक्टर हमारा ये रहा, वही ए वेक्टर, बार बार बनाएंगे वेक्टर्स को, बार बार बनाएंगे,
ठीक है। क्रिस्टल क्या बनाता है, लेंस, लेंस बना दिए, टी बना दिए, ठीक है। फिर यहां से एक दूसरा वेक्टर बनाए इस तरह से, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, थीटा है। अब देखने वाली बात बताऊं क्या है, देखने वाली बात ये, यहां से देखो ये दोनों की टेल है, दोनों की टेल है ना ये, ठीक है। ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वेक्टर उस डायरेक्शन में जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्ट नहीं जा रहा, जा रहा है सर। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से यहां पे पहुंचना है, ऐसे यहां से यहां पे पहुंचना है। मतलब क्या हुआ, इसकी टेल इसके हेड पे होनी चाहिए और एक का हेड दूसरे के हेड पे होना चाहिए। मतलब एक ऐसा वेक्टर लेके आओ जो दोनों के हेड को कवर करता हो, एक ऐसा वेक्टर लेके आओ जो दोनों के हेड को कवर करता हो। इन शॉर्ट आपको करना क्या है, कोई भी अगर मान लो दो लाइन निकल रही है, ऐसे दो लाइन निकल रही है मान लो, तो आपको क्या करना है, उसको क्लोज करना है। मेन बात आपको उसको क्लोज करना है, ठीक है। अभी तो दो लाइन है, थोड़ी देर बाद 4 वेक्टर बना दूंगा, 6 वेक्टर बना दूंगा, तो पॉलीगन भी बनेगा। अभी तो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के बाद पैरेललोग्राम, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है हमारा मेन मुद्दा है तो क्लोज करने का, इसको क्लोज करने का। और जिस भी एंगल पे क्लोज होता है, जिस भी एंगल पे ये क्लोज होता है, वही क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज आवर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे मान ले, रिजल्टेंट है, कैसे मान ले भाई, नहीं मान सकते सर, नहीं मान सकते ना, देखो मानेंगे। मान लो कि ये किसी का घर है, ये मान लो डोमिनोज है, ये डोमिनोज जाना है, डोमिनोज जाना है। प्रिंस भाई साहब आते हैं, सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, सारे दोस्त, 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए, ठीक है। कुछ दोस्तों ने बोला कि यार यहाँ से चलते हैं, ठीक है, यहाँ से चलते हैं। तो कुछ दोस्त यहाँ से गए और यहाँ पहुंच गए, पहुंच गए क्या, अरे पहुंच गए क्या, रुको रुको बाद में करेंगे काम, थोड़ा सा रह गया एक चीज, बाद में करेंगे। डोमिनोज का एग्जांपल बाद में लेते हैं, एक बार रुको, डोमिनोज का एग्जांपल बाद में लेते हैं, अभी डोमिनोज बुरा मान जाएगा, नहीं तो कुछ चीजें पढ़ी नहीं अभी, ठीक है। कुछ चीजें पढ़ लेते हैं, फिर तुम्हारे धुआं धुआं हो जाएगा, बादल छा जाएंगे, ठीक है। चलो दूसरी बात देखो सर, एक दूसरी बात और देख लो। दूसरी बात क्या है, सपोज करो, सपोज करो कि एक हमारे पास क्या दे रखा है, इस तरह से मान लो कोई ग्राफ दे रखा है, ऐसे छोटा सा ग्राफ दे रखा है, और मान लो मैंने 2 वेक्टर बना दिए, कोई भी 2 वेक्टर बना दिए। एक वेक्टर ये बना दिया इस तरह से, दूसरा वेक्टर ये बना दिया इस तरह से, 2 वेक्टर बना दिए। इनका डायरेक्ट अगर आपसे मैं रिजल्टेंट पूछूं तो आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, डायगोनल, डायगोनल, ये आ जाएगा इसका, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक बात है। तो करा क्या मेनली, मेनली करा तो अपन ने यही है ना, क्या करा है, दो, इसका हेड और इसका हेड, इसका हेड और इसका हेड, और दोनों के हेड को क्या कर दिया सर, मैच कर दिया, दोनों के हेड को क्या कर दिया सर, मैच कर दिया, ठीक है, दोनों के हेड को मैच कर दिया। तो मैच करने से एक्चुअली में हुआ क्या है, मेन मुद्दा बना क्या है, मेन मुद्दा ये बना है कि 2 वेक्टर चल रहे थे ऐसे, ये 2 वेक्टर ऐसे चल रहे थे, इन दोनों वेक्टर को हमने किसी एक तीसरे वेक्टर से क्लोज कर दिया, तीसरे वेक्टर से क्लोज कर दिया, और बन क्या गया, अरे बन क्या गया, ट्रायंगल बन गया। क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, ये भी बन गया ट्रायंगल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये बोलते हैं इसको भाई, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये तो देखने समझने के लिए बढ़िया है, ठीक है। बाद में हमें करना क्या, एक्चुअली में बाद में करना एक ही काम है, हमें क्या काम करना है सर, वही काम करना है। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट तो ऐसे ही निकलेगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए दूसरा कोई हमारे पास टूल नहीं है, रिजल्टेंट तो ये ऐसे ही निकलेगा, ये ऐसे ही निकलेगा रिजल्टेंट, और कुछ नहीं कर सकते इसका, ठीक बात है, ठीक बात है। अरे ठीक बात है, क्या ये समझ में आया कि इसको कवर कैसे करना है, बंद कैसे करना है, इसको बंद करने का तरीका समझ में आया, ठीक है। छापो इसको एक बार फटाफट, ठीक है, छापो इसको, थोड़ा पानी पी लेते हैं।
छापो आप एक बार। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, वही निकालेंगे अभी 2 मिनट में। ये तो क्लोज करने का तरीका बताया, ये तो क्लोज करने का तरीका बताया, वही करेंगे। छाप लिया? चलो देखो, ये जो कहानी आपको चल दिख रही है ना, ये तो क्लोज करने की कहानी है, ठीक है, ये तो है क्लोज करने की कहानी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस कहानी में, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। मान लो सपोज एक वेक्टर ये रहा अपना, एक वेक्टर ये रहा ए, दूसरा वेक्टर यहां से स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके बी, ठीक है, बी स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो अब क्या करना है, ऐसा कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाए, एक तो वो रिप्रेजेंटेशन जो समझा दिया मैंने अभी जस्ट, ठीक है, एक तो ना फॉर्मूला अलग नहीं होगा, फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, आर का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, ठीक है। एक रिप्रेजेंटेशन तो आपको मैंने वो समझा दिया कि जब दो वेक्टर्स एक साथ निकल रहे हो, कोई इनिशियल वेक्टर्स हो एक साथ निकल रहे हो, तब क्या करना है, दोनों के हेड को मिला दो, रिजल्टेंट मिल जाएगा। और एक ऐसा आपको मिल जाए, मान लो एक वेक्टर ऐसे चल रहा है, दूसरा वेक्टर ऐसे चल रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल सपोज क्या है, ये थीटा है। कैसे काउंट करेंगे थीटा सर, कैसे काउंट करेंगे, इसको सर पैरेलल चला के यहाँ रख दो, थीटा पता चल जाएगा, वही आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, इसको वो का वो यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक बात है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहां से मैच करना है, ये जो आपको दिख रहा है इसको क्लोज तो करना पड़ेगा ना, इसको क्लोज करना पड़ेगा, यहां से इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज करके इसके हेड पे टिका दो, इसका टेल इसका हेड इसके टेल पे है, दूसरे के हेड पे है, दूसरे के हेड पे है, क्यों, कहानी थोड़ी सी उल्टी हो रही है, कहानी थोड़ी सी उल्टी हो रही है, उल्टी क्या हो रही है, इस टेल से यहां से एक हेड आया, इसके हेड से दूसरे का टेल चालू हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक का टेल और एक का हेड वो दोनों मैच करना पड़ेगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू क्लोज दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को क्लोज करना है तो ऐसा एक ड्रॉ करना पड़ेगा लाइन, और ये जो लाइन होगी हमारी वही क्या होगी सर, रिजल्टेंट होगी, वही क्या होगी सर, रिजल्टेंट होगी, ठीक बात है, अरे ठीक बात है क्या, वापस ट्रायंगल बन रहा है क्या, वापस ट्रायंगल बन रहा है क्या हमारा, बन गया सर, वापस ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, आपका वो रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं, और रिजल्ट क्या है अपने पास, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू क्या बताया मैंने, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये दिख रहा है आपको दूर है पर है पास में ही, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे करके, कर दिया सर, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो चुका है, अरे हो चुका है, ठीक है सर, ठीक है। अब ये आर, अब ये ट्रायंगल देख लो, ट्रायंगल लिख रहा हूं ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी। आपको ट्रायंगल देखना है कौन सा, ट्रायंगल ओ बी सी, ट्रायंगल ओ बी सी। इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है सर, इस ट्रायंगल में एक हमें 90 डिग्री दिख रहा है, ये दिख रहा है, और जहां 90 डिग्री दिखता है वहां पे पाइथागोरस लगता है, जहां 90 डिग्री दिखता है वहां पाइथागोरस लगता है, तो पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिलेगा, आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस
ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, ओ सी का स्क्वायर, ये ओ सी का स्क्वायर कर दिया, ठीक बात है क्या, करेक्ट है क्या, अरे करेक्ट है क्या, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई सर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, स्टेप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम आगे। अच्छा सर ओ बी को क्या लिख सकते हैं सर, ओ बी को सर लिख सकते हैं, ओ बी कैन बी इक्वल टू ओ ए प्लस में ए बी, ये लिख दें क्या, ओ ए प्लस में ए बी लिख दें क्या, अरे लिख सकते हैं ना, अरे ना कैसे बोल रहे हैं, ना बोल रहे हैं तो ओसी नहीं आएगा, ओ बी बी सी आएगा नहीं, हाँ ठीक है ना, हो गया, अरे कर दिया, अरे अभिषेक मना कैसे कर रहा है, क्या दिक्कत आ गई, क्या परेशानी आ रही है बताओ फटाफट, वही था तो मना कैसे करना है, मना थोड़ी करना, उसमें समझ में तो आ ही रहा है, तो दिख रहा है वो ओ गलती से लिख दिया, ठीक है। अच्छा ओ बी की वैल्यू क्या होगी सर, ओ बी की वैल्यू होगी ओ ए प्लस में ए बी, ठीक है, क्या होगी ओ ए प्लस में ए बी, अब ओ ए तो हम जानते हैं कितना ए दे रखा है, ओ भी नहीं जानते, ओ भी नहीं जानते, जानते हैं सर, ओ ए की वैल्यू तो हमारे पास ए है, लिख दी। अच्छा ए बी की वैल्यू मैं बताऊं कितनी है, बी कोस थीटा है, कितनी है, बी कोस थीटा है, दिख रही है क्या, अरे दिख रही है क्या, बी कोस थीटा दिख रही है क्या, सबको दिख रही है क्या, सबको दिख रही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, फिर हमारे पास क्या बच गया, बीसी, बीसी की वैल्यू क्या दिख रही है, बीसी की वैल्यू बी साइन थीटा दिख रही है क्या, बीसी की वैल्यू बी साइन थीटा दिख रही है क्या, नहीं दिख रही, इसको नहीं दिख रही, रुको 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 इसको दिखाते हैं, इस ट्रायंगल के अंदर कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी के अंदर कोस थीटा बताओ कितना आएगा, कोस थीटा, कोस थीटा मतलब ये है थीटा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है ए बी है सर, हाइपोटेनस क्या है ए सी है सर, ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए सी की वैल्यू हमें पता है बी है, तो बी कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ए बी आ गई, अब दिख रहा है क्या, ठीक है, और वैसे तो कल भी बताया था मैंने कि कोई भी ऐसे वेक्टर या फिर कोई भी लाइन, ठीक है, जिसके साथ एंगल बनाती है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो इसके साथ कोस थीटा ले लो और ऊपर वाले को साइन थीटा ले लो, ऐसा नहीं समझ आता तो ऐसे समझ आ जाएगा, ट्राइंगल लेके कर लो, ठीक है, ठीक है भाई, अब इन सारी वैल्यूज को उठा के सर पुट कर दो, और क्या करना है, सारी वैल्यूज को उठा के पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ओबी का वैल्यू कितना आ गया, ओबी की वैल्यू तो ये है, तो ए प्लस में बी कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक बात है, वैल्यूज पुट कर दी, अरे वैल्यूज पुट कर दी, ओपन कर लो इसको, ओपन करेंगे तो क्या आएगा सर, एक ए स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहां से क्या आएगा, प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस में 2ab कोस थीटा आएगा, यहाँ पे प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, हालांकि मैं मैकेनिक्स में करवाता है प्रूफ, पर आज कर रहे तो मैकेनिक्स में नहीं करवाऊंगा बेटा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ और दिख रहा है तुम्हें, इनमें इनमें सर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, इनमें सर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, जैसे ही बी स्क्वायर कॉमन लेंगे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, और वो 1 हो जाएगा, और वो 1 हो जाएगा, तो आंसर में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा, ये बच जाएगा, किसकी वैल्यू भाई, आर स्क्वायर की, ये तो आ रही है, अरे ये तो आ रही है, आ रही है ना, अरे यही आ रही है, ठीक आ गई सर, बिल्कुल आ गई, अगला देखो, अगला देखो, अगला एक बीटा निकलवाया था थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी एक बीटा निकलवाया था जो कि ए से बीटा एंगल पे है, ठीक है, रिजल्टेंट क्या है, ए से बीटा एंगल पे है, तो अब कौन सा ट्रायंगल देखना है, बड़े वाला ट्रायंगल में अब tan बीटा लगाओगे, तो tan बीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है, ये है BC, BC की वैल्यू कितनी है सर, b साइन थीटा है, b साइन थीटा है क्या, देखो BC की वैल्यू b साइन थीटा है,
हाँ डायरेक्ट कोसाइन रूल से भी कर सकते हैं, पर कोसाइन रूल मैंने बताया नहीं इसलिए मैं यूज कर नहीं रहा। ठीक है, बीसी की वैल्यू हो गई, नीचे लगाना हमें क्या, बेस लगाना है। बेस क्या है, ये वाला, यानी कि ए प्लस में बी कोस थीटा, ए प्लस में बी कोस थीटा। तो ये रिजल्ट यहां से आता है, ये रिजल्ट यहां से आता है। ठीक बात है, अरे ठीक बात है क्या, चलें क्या आगे, छाप लो उसको फटाफट, छाप दिया, छाप क्या दिया, 3 उंगली फेरी है तुमने तो। अरे कोई डाउट चल रहा है क्या, कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। नो डाउट, छाप लो फटाफट। ठीक है, डेरिवेशन बोलना नहीं है, डेरिवेशन तो भूल जाओ, कौन बोल रहा है डेरिवेशन करो, बस ये है कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है, कॉन्सेप्ट नहीं बोलना है। अच्छा यहाँ से एक बात और देखो, एक बात और देखो, अब थोड़ा सा डोमिनोज पढ़ लेते हैं, डोमिनोज पढ़ने का समय आ गया है। मान लो यहाँ पे जाना है, सी पे कोई सेंटर है, यहाँ पे जाना है, ठीक है, ये वाला हटा दो, अभी ये तो मैंने डेरिवेशन के लिए बनाया था परपेंडिकुलर ट्रायंगल, ये हटा रहा हूं मैं, तो ऐसे बना दिया था। ठीक है, अगर मान लो मुझे ओ से सी पे जाना हो, मुझे ओ से सी पे जाना हो, तो मेरे पास कौन कौन से रास्ते बचते हैं, कौन कौन से रास्ते बचते हैं सर। बोले सर आप ओ से चलो, ए होते हुए सी पे पहुंच जाओ, ओ से चलो, ए होते हुए सी पे पहुंच जाओ सर, सही बात है क्या, अरे पहुंच जाएंगे क्या, पहुंच जाएंगे सर। तो सी पर पहुंचने का रास्ता क्या है मेरे पास, ओ ए वेक्टर प्लस में ए सी वेक्टर, ये आ जाएगा, सी पे पहुंच गए। अच्छा, कोई दूसरा समझदार आया, बोला ऐसे क्यों जा रहा है, लंबा रास्ता है, यहां से सीधा जा, सीधा जा, तो डायरेक्ट जा सकते हैं सी पे, अरे डायरेक्ट जा सकते हैं सी पे, जा सकते हैं ना। ठीक है, तो आप सी पे डायरेक्ट चल जाओ, उसका वेक्टर लिख दो, ठीक है, वेक्टर क्या लिख दो, उसको ओसी सीधा लिख दो, ओ सी वेक्टर, लिख दिया क्या, अरे लिख दिया क्या, लिख दिया सर। ठीक है, अब सबकी वैल्यू लिख दो, ये क्या है ए, ये क्या है बी, और वो क्या है आर। तो रिजल्टेंट क्या कह रहा है हमें, रिजल्टेंट कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। ये क्या दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि रिजल्टेंट हमारा दोनों का सम है, रिजल्टेंट हमारा दोनों वेक्टर का सम है। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट क्या शो कर रहा है, ए और बी का रिजल्टेंट शो हो रहा है कि दोनों को सम करके लिखा है, तो ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो पीछे वाला रिप्रेजेंटेशन किया था उसमें एक डिफरेंस है, उसमें एक डिफरेंस है, उसमें रिजल्टेंट तो निकाला है हमने, ठीक है, बंद करके, लेकिन उसमें वेक्टर्स के साइन थोड़े से अलग हैं, दोनों के दोनों कोइनिशियल वेक्टर हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो हमारा रिजल्टेंट आया वो ए प्लस बी का नहीं आया, उसमें उसमें ए माइनस बी का आया, ए माइनस बी का आया, घर जाके देखना एक बार, कल डिस्कस करेंगे उसको, है ना, घर जाके एक बार उसको देखना, राइट। ठीक है, तो ये बात हो चुकी है, अरे ये बात हो चुकी है। ठीक है सर, क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन करो भैया, क्वेश्चन करो। बताना जरा आंसर।
बी 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 करेक्ट है। और बोलो, एक ही आंसर है इसमें, और नहीं है क्या? और नहीं है क्या आंसर? अब देखो, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए फोर्थ, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए फोर्थ। बट अभी क्या करना है आपको? ए तो कभी नहीं आएगा, ए सी प्लस बी सी, ये तो कभी नहीं आएगा। सही बात है, ए तो कभी नहीं आएगा। ये तो कभी नहीं आएगा भाई, सही बोल रहे हैं। सी में माइनस ए सी आ रहा है, माइनस ए सी कैसे आ रहा है? कोइनिशियल वेक्टर, कोइनिशियल वेक्टर, यहाँ पे इसका हेड होगा, यहाँ पे इसका हेड होगा, इससे मिल जाएगा, सी आ सकता है, सी आ सकता है, सी आ सकता है, ठीक है, सी आ सकता है। और मोस्टली जगह है, मोस्टली जगह है, कई कई बुक्स में अलग अलग मिल जाता है, लेकिन मोस्टली जगह आपको सी आंसर करेक्ट मिलेगा, मोस्टली जगह आपको सी आंसर करेक्ट मिलेगा। बोले क्यों सर? क्यों तो पूछो, क्यों? क्योंकि देखो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है आपका, ये जो आपने ऐसे किया है, ये कॉन्सेप्ट आया पता है कहां से है? ये आया वहीं से है, थोड़ी देर पहले किया है ना, ये आया वहीं से है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं, ये जो बीसी आपको वेक्टर दिख रहा है ना, बीसी वेक्टर, इसको उठा के यहां रखो, इसको उठा के यहां रखो, जैसे आप उसको उठा के यहां रखोगे, जैसे इसको यहाँ पे आप उठा के रखोगे, तो आपको क्या मिलेगा? ऐसा एक वेक्टर मिलेगा, जो कि क्या है? बी वेक्टर है। ये सॉरी, जो भी आपका बी वेक्टर मान लिया, इसको मैंने यहां रख दिया, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो यही तो आएगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वो यही तो आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो अब मैं क्या बोलूं फिर? ए बी को और बी सी को जोड़ा तब ए सी बना, ठीक है। ए बी को कल हम भी गलत करेंगे, कल जब आएंगे ना हम, तब बी गलत करेंगे हम, पैरेललोग्राम जब लो पढ़ेंगे हम, तब अब तुम खुद बोल दोगे सर बी तो गलत है। अभी तो सही बोल रहे हो, अभी तो मैंने भी तुम्हारा सही मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो खुद उठा के देखो, बी को उठाओ, ऐसा कभी ऐसे कोई डायग्राम बना हुआ हो ना, ऐसे डायग्राम बना हो, तो क्या करो, इसको उठाओ, इस पे रख दो, रख के अगर आपको पता चल रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है? रिजल्टेंट बीच में आ रहा है, तो इन दोनों का सम ये है, इन दोनों का सम ये है, कॉन्सेप्ट तो ये, एक्चुअल में तो कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट और ये डायग्राम हम डेरिवेशन पर्पज से करते हैं, ठीक है, कि क्लोज करना है, आगे से चलाना है, ट्रायंगल को क्लोज करना है, ये करते हैं डेरिवेशन पर्पज से। बट एक्चुअल कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसके बाद कोई रिजल्टेंट आएगा वो उन दोनों के बीच में आएगा डेफिनेटली, ठीक है, उन दोनों के बीच में आएगा,
मैक्सिमम मिनिमम पता ही है कितना हो सकता है, ठीक है, उन दोनों के बीच में आएगा ही आएगा। तो अब इस वेक्टर को उठाकर मैंने एंगल चेक किया, यहाँ पर एंगल चेक करने का कॉन्सेप्ट भी एक ही है, पैरेलल शिफ्टिंग। तो पैरेलल शिफ्टिंग करके आप क्या कर दो, इसको यहाँ लाके रख दो, लाके रख दिया सर, लाके रखा तो 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है, डेफिनेटली क्या रहेगा, हाइपोटेनस यही रहेगा, रहेगा, अरे रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा ना। बस हाइपोटेनस का एक एनालॉजी लेते हैं हम, एनालॉजी क्या लेते हैं, देखो अभी तो हमारा डायरेक्शन ये आया ना थीटा का, अभी हमारे थीटा का डायरेक्शन ये आया ना, उल्टा हो जाता है उसमें केस, ये आया सर थीटा का डायरेक्शन। लेकिन अगर इसको मैं ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल कैसा बनेगा इसका, अगर एक वेक्टर है दूसरा वेक्टर है, इसका ट्रायंगल तो ऐसा बनेगा, ट्रायंगल तो ऐसा बनेगा। अब की बार बीटा कौन सा लेंगे सर, ये वाला लेंगे, अरे लेंगे नहीं लेंगे, वो थोड़ी ले रहे हैं, वो थोड़ी ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, वो नहीं ले रहे हैं, समझ रहे हो। बस ये है कि ट्रायंगल लो का एनालॉजी लेते हैं समझने के लिए, एंगल का क्या लेते हैं, एनालॉजी लेते हैं समझने के लिए। अब की बार हमारा एंगल अंदर वाला हो गया है, बाहर वाला नहीं हुआ है, अंदर वाला हो गया है, बट हमारा रिजल्टेंट तो यही है। बट इस रिजल्टेंट को ऐसे ड्रॉ तो नहीं कर रहे हम, ड्रॉ तो ऐसे कर रहे हैं एक्चुअल में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रॉ तो ऐसे कर रहे हैं, ठीक बात है, ड्रॉ तो ऐसा करना है, लेकिन एक्चुअल में ये भी निकलेगा, दिखा तो ये भी हमें क्या रहा है, रिजल्टेंट रहा है, दिखा तो ये भी हमें रिजल्टेंट रहा है, लेकिन एक्चुअल में रिजल्टेंट हमारा ये है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या रखो समझने का, मेन कॉन्सेप्ट ये रखो, जब दो एंगल इस तरह से हो तो उठाकर उसको यहाँ पर शिफ्ट कर लो, और तीसरा अगर कुछ भी उसके बीच में से जा रहा है तो डेफिनेटली वो इसका रिजल्टेंट हो सकता है, रिजल्टेंट हो सकता है, ठीक बात है। कल करेंगे पैरेललोग्राम ऑफ क्या बोल रहे हैं, वेक्टर एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, वो सब करेंगे। उसमें आपको और पता चल जाएगा कि जो डायगोनल होती है ना, डायगोनल, वही दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है एनी हाउ, वही दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है एनी हाउ। और डायगोनल बनेगी, बनेगी कैसे बनेगी सर, देखो इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं, इसको थोड़ा आगे करते हैं, चलो एक वेक्टर दूसरा वेक्टर, ठीक है, मान लो एक वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, ये है बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है बात है। इन दोनों के बीच का मान लो एंगल कोई थीटा है हमारे पास, एंगल कोई थीटा है, ठीक बात है सर, ठीक है। अब क्या करो, इनका हमें बनाना है एक रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट बन गया, ऐसे करके कुछ भी बन सकता है, रिजल्टेंट बन गया, रिजल्टेंट ऐसे ही होगा, बीच में से जाएगा इनके, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसको कवर करना है, थोड़ा सा कवर बाद में, रिजल्टेंट बाद में ड्रॉ करेंगे। इसको क्या कर दो, एक वो बना दो, पैरेललोग्राम बना दो, पैरेललोग्राम, ठीक है। जैसे ये पैरेललोग्राम बनेगा, मतलब पैरेललोग्राम का क्या मतलब होता है, साइड्स का जो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनका तो बराबर होता है साइज, इन दोनों का बराबर, इन दोनों का बराबर, ठीक बात है। बट एंगल 90 डिग्री नहीं होते, अगर पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री हो जाए तो वो रेक्टेंगल बन जाता है ना। रेक्टेंगल एक स्पेशल केस है पैरेललोग्राम का, अरे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस है, पता है ना, ठीक है। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड बराबर, और सारे के सारे एंगल बराबर, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सारे के सारे बराबर कर दो, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग सारे के सारे एंगल बराबर कर दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन क्या कहता है हमें, कि ये जो बीच में डायगोनल आएगा हमारे पास, ये जो डायगोनल है, दिस डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये डायगोनल ही हमारे दोनों वेक्टर का क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट है। इससे वापस क्या क्लियर होता है, वापस क्लियरिटी ये आती है कि जो हमारा रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर्स के बीच में से जाएगा। तो जब अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब हमें पॉसिबिलिटीज को चेक करना हो, क्या करना हो सर, पॉसिबिलिटीज को चेक करना हो, तब हम क्या करेंगे, वेक्टर को उठाएंगे और एक जगह लाके रखेंगे, और जैसे लाके रखा अगर तीसरा वेक्टर बीच में से जा रहा है तो डेफिनेटली तीसरा वेक्टर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट किन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो एक्चुअल में आंसर क्या है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटीज वाले हैं, पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चन है, उनको ऐसे चेक करना है भाई, ठीक है, उनको ऐसे चेक करना है। अरे आएगा समझ में, आ गया। ये तो दो ट्रायंगल का रिजल्टेंट एक साथ निकाल, तो एक ही बात है, तो इन दोनों का निकाल ले, चाहे इन दोनों का निकाल ले, आएगा तो यही, इन दोनों ट्रायंगल का रिजल्टेंट भी यही आएगा, इन दोनों ट्रायंगल का रिजल्टेंट भी यही आएगा।
है ना। ये एंगल ऐसे जा रहा है, ये एंगल ऐसे जा रहा है, दोनों को मिला दिया रिजल्टेंट। ये एंगल ऐसे जा रहा है, ये एंगल ऐसे जा रहा है, दोनों को मिला दिया रिजल्टेंट। ठीक है, तभी वो बराबर है। सेम होगा क्या? अरे तो सेम है ही, सेम होगा ही, क्यों नहीं होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट ये ए और बी का रिजल्टेंट ही तो है, ये बी है और इसके सामने बनाइए तो ये भी ए है। बी और ए का रिजल्टेंट यही रहेगा और ए बी का रिजल्टेंट यही रहेगा। रिजल्टेंट तो सेम ही आएगा ए बी का, और फॉर्मूला भी नहीं बदलेगा। तुम क्या सोच रहे हो फॉर्मूला बदलेगा? ना 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 ना, फॉर्मूला तो यही रहेगा। फिजिक्स में जितनी बार भी वेक्टर आएगा ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, 10-20 क्लास हो जाएगी, 50 क्लास हो जाएगी, उसके बाद कभी वेक्टर का डिस्कशन होगा ना, आधी क्लास तो कंफ्यूज रहेगी, यहाँ पे प्लस है कि माइनस, मतलब कंफ्यूज रहेगी। मेरे को लिख लो चाहे ऐसे, सर यहाँ पे एक बार माइनस लगा के सोल्व करिए आए थे, गलत हो गया क्वेश्चन, पक्की बात है वो करोगे तो ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा, हमेशा। ठीक है, नो कंफ्यूजन। एक दूसरा जो फॉर्मूला है वो भी ऐसा ही है अपने पास, कौन सा अभी लिखा ना, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस में बी कोस थीटा। ये क्या है? रिजल्टेंट का ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ए भी कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग। ठीक है, आपने अगर थीटा निकाला है, यहाँ पर बी रख लिया, बी मतलब दूसरा वाला, बी का क्या मतलब है? दूसरा वाला जिससे एंगल मेजर नहीं कर रहे हो, तो बी कुछ भी हो सकता है, ए कुछ भी हो सकता है। किसी किसी बच्चे के ना ऐसे दिक्कत आती है, बोलो सर ए क्या लें और बी क्या लें, ऐसे परेशानी आती है। मैंने कहा ए कुछ भी ले ले, बी कुछ भी ले ले, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, जिसके साथ साइन थीटा लगा रहा है बस ध्यान रखना बीटा उसके साथ नहीं है, जिसके साथ साइन थीटा कोस थीटा लगा हुआ है उसके साथ हमारा बीटा एंगल नहीं बना रहा, एंगल दूसरे के साथ बन रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि बी के साथ ये लग गया, एंगल तो किसके साथ है हमारा? एंगल तो ए के साथ है। ठीक है, तो ए कुछ भी ले सकते हो, बी कुछ भी ले सकते हो। थोड़ा सा एप्टीट्यूड खुद का भी लगाना है तुम लोगों को, एप्टीट्यूड लगाओगे तो पता चल जाएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक बात है? अरे ठीक बात है क्या? चलो कल मिलते हैं इसी समय पे, वेक्टर के अच्छे से क्वेश्चन दोबारा करेंगे हम। ठीक है, एडिशन के क्वेश्चन, और कल थोड़ा सा वापस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हम, मल्टीपल वेक्टर्स को सोल्व करेंगे, अलग अलग वेक्टर्स लेंगे। ठीक है, 4, 5, 6 वेक्टर एक साथ कर देंगे, पॉलीगन भी करेंगे, थोड़ा सा पैरेललोग्राम भी करेंगे। आज ट्रायंगल पढ़ लिया, कल पैरेललोग्राम करेंगे। ठीक है, फिर करेंगे पॉलीगन का, पॉलीगन खत्म होने के बाद हम स्टार्ट कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, चलो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना बिल्कुल भी, कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल वेक्टर फिनिश भी होगा हमारा शायद।